हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टर स्ट्रोक में। आइए मास्टर स्ट्रोक में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 8.4 का। आज क्वेश्चन नंबर सेकेंड होगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हम करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वीडियो का लिंक दे दिए हैं। और इससे पीछे जो भी एक्सरसाइज है 8.1 है, 8.2, 8.3 है, वो सारा जो है मैं नीचे लिंक दे दिया हूँ, उससे जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, और मैं आप लोग के लिए कुछ बेटर करने के लिए कि आप लोग को और इजी हो, कहीं से गलत नहीं है, ये दिमाग में मत रखना कि ये गलत है, गलत नहीं है। एक में अदर तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम क्वेश्चन है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में साइन, सेक और टेन को कॉट के पदों में व्यक्त करना था। यानी कि साइन को, सेक को और टेन को सबको किस रूप में लिखना था? कॉट के रूप में लिखना था, जो हम करा चुके हैं, जो देखिएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हो। आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब ये सभी को सेक के पदों में लिखना है। किसके पदों में लिखना है? त्रिकोणमितीय के जितने भी अनुपात है उस सबको सेक के फॉर्म में लिखना है। ऊपर में कॉट के फॉर्म में, इसको सेक के फॉर्म में। तो ये दोनों क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सर्व समीका का यूज किया था, जो आप देखेंगे। तो मैं इस सेकेंड क्वेश्चन में ये भी सर्व समीका से ही सोल्व होना चाहिए, और बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स करते भी हैं। लेकिन आज मैं एक नया तरीका बताता हूँ, कहीं से गलत नहीं है, ये मत समझना कि गलत है। ये जो सबसे बिग बच्चा है ना, और आपको भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये विधि पसंद आएगा। 8.1 आप कर चुके हैं, तो सबसे आसान तरीका से हम 8.1 के बेस पर 8.4 को कराने वाला हूँ। यानी कि त्रिकोणमितीय अन्य अनुपात जो है साइन, कॉट, टेन, सेक, कॉसेक, ये सबको सेक के फॉर्म में बदलने का एक अलग तरीका बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आएगा। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, और इस बेस पर आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन हो, कॉट हो, सेक हो, किसी को किसी रूप में आप इस बेस पर भी बना सकते हैं। ये नहीं कि केवल इस क्वेश्चन पे लागू होता है, सभी क्वेश्चन के लिए वो वैलिड है, ठीक है ना। देखिए कैसे बनाते हैं। तो चलिए, प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। आप जानते हैं कि सभी को कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणीय अनुपात को सेक के फॉर्म में लिखना है ना। तो देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कोण ए के अन्य सभी अनुपातों को सेक के पदों में लिखना है ना, लिखना है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आराम से आप लिख सकते हैं। क्या करना है? जिसके रूप में लिखना है, ठीक है ना। जैसा कि देखिए अब बना रहे हैं, सबको सेक के फॉर्म में लिखना है ना। उतना सर्व समीका पढ़ने का कोई झंझट नहीं, इतना इजी है ना, इतना इजी है ना। आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। सेक ए में सबको बदलना है तो सेक ए लिख देंगे, और कुछ नहीं करेंगे। आपको पता है किसी भी संख्या के बाई में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो सेक को बाई में 1 लिख दिए। अब सिंपल कुछ नहीं करना है। सेक का बेसिक फार्मूला क्या होता है? तो आपको पता है सेक का फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार, ठीक है ना। यानी कि हाइपोटेनस बाई बेस, यानी कि h/b भी लिखते हैं बहुत सारे बच्चे, नहीं। तो सेक का फार्मूला लिख दिए कर्ण बटा आधार, जो आप जानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कर्ण के सामने क्या है? सेक है, और आधार के सामने क्या है? 1 है। तो कर्ण और आधार निकल गया, तो बच कौन रहा? लंब। क्या बच रहा है? लंब। तो पाइथागोरस से आप आराम से निकाल सकते हैं। आप पाइथागोरस का यूज जानते हैं, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है? लंब निकालना है ना, लंब।
कि लंब बराबर फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस से ही ये सूत्र बनता है। पाइथागोरस क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। उसी से लंब बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये लिख लेना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कर्ण है, तो कर्ण कितना है? कर्ण के सामने देखिए यहाँ पे सेक है, तो कर्ण के जगह पर सेक डालेंगे, और कर्ण स्क्वायर है तो सेक का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस आधार स्क्वायर है, तो आधार के सामने देखिए कितना है? 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए स्टूडेंट, इतना तो आप सबको पता है त्रिकोणमिति में कि समकोण त्रिभुज के 3 भुजा, जिसको कर्ण आधार और लंब बोलते हैं, इसी पे त्रिकोणमितीय अनुपात निकलते हैं। यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक 6 जो है इसी साइड का अनुपात है, ठीक है ना। तो अब हम कर्ण भी जान गए, आधार भी जान गए और लंब भी जान गए। लंब का वैल्यू क्या निकाले? अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस ए। अब आराम से सबका वैल्यू निकाल लीजिए, इतना आसान है, आप सोच भी नहीं सकते। आप देखिए साइन ए निकालते हैं, तो साइन का फार्मूला क्या होता है? बेसिक फार्मूला। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? तभी तुरंत निकाले। देखिए लंब कितना निकाले हैं? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही ना लंब निकाले हैं। और बटा में क्या है? कर्ण है। तो यहाँ पर देखिए कर्ण का वैल्यू कितना है? सेक है, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे? सेक डाल देंगे। तो अब देखिए साइन को किसके रूप में लिख दिए? सेक के फॉर्म में लिख दिए। यही ना क्वेश्चन कह रहा था कि कोण ए के अन्य सभी, देखिए यहाँ पे कह रहा था कि कोण ए के अन्य सभी अनुपातों को सेक के पद में लिखिए। तो देखिए हमने यहाँ पर साइन को किसके फॉर्म में लिख दिया? सेक के फॉर्म में। साइन ही का फॉर्मूला होता है ना, साइन को हम ओनली सेक दिख रहा है ना, साइन के बराबर क्या दिख रहा है? ओनली सेक दिख रहा है, तो बदल गया। कितना आसान है स्टूडेंट, सोच भी नहीं सकते हैं। अब चलिए साइन के बाद क्या होता है? कॉस का निकाल देते हैं, सब का निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है ना। प्लीज स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा। अगर इसके बाद में सर्वसमीका का यूज करके भी बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें सर्वसमीका का भी यूज करके बताएंगे। दोनों में आपको कौन अच्छा लगता है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये गलत नहीं है, मैं बार बार श्योर करना चाहता हूँ, गलत नहीं है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता है कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, सॉरी क्या होता है? आधार बटा क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक है ना। तो आधार कितना है? तो देखिए आधार के सामने देखिए, तो आधार के सामने क्या है? 1, तो आधार 1 हो गया। अब बटा कर्ण है, ठीक है ना। तो कर्ण कितना है? तो कर्ण देखिए सेक है, तो यहाँ पर आराम से डाल दीजिए सेक ए, तो बन गया। कॉस को किसके रूप में लिख दिए? सेक के फॉर्म में। देखिए कॉस को भी सेक के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। अब चलिए साइन कॉस निकल गया, कितना आसानी से निकल रहा है केवल बेसिक फार्मूले से। अब टेन ए का वैल्यू निकालना है, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? देखिए अभी तुरंत हम निकाले हैं ना, ये लंब है कितना? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और बटा में आधार है, और आधार कितना है? तो आधार बार बार बता रहे हैं 1 है यहाँ पे, तो बटा में क्या डाल देंगे? 1। तो आपको पता है किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, वही रह जाता है। तो बाई में 1 नहीं भी लिख सकते हैं, इसको सिर्फ लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इतना भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए तो साइन को बदल दिए सेक के फॉर्म में, कॉस को भी बदल दीजिए सेक के फॉर्म में, टेन को भी देखिए ओनली सेक के फॉर्म में बदल दिया। अब बच गया कौन? अब बच गया कॉट। तो कॉट को लिखना है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब। टेन का उल्टा होता है आधार बटा लंब, तो सिंपल इसका उल्टा कर दीजिए। आधार कितना है? 1, तो ऊपर चला जाएगा, और आधार कितना है? लंब कितना है? लंब, तो लंब है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो बन गया। देखिए कॉट को भी इसी के फॉर्म में लिख दिए, ठीक। अब एक तो और बच गया कॉसेक, तो कॉसेक ए बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, ठीक है ना, कर्ण बटा लंब। तो आपका कर्ण कितना है? तो देखिए यहाँ पे कर्ण आपका सेक है, कर्ण कितना है? सेक ए है,
तो यहाँ पे डाल देंगे ओनली सेक ए और बटे में लंब है तो लंब बराबर कितना है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को देखिए कॉसेक को भी सेक के फॉर्म में लिख दिए, कॉट को भी सेक के फॉर्म में लिख दिए, टेन को भी सेक के फॉर्म में लिख दिए, कॉस को भी सेक के फॉर्म में लिख दिए और साइन को भी सेक के फॉर्म में लिख दिए। तो ये आराम से सवाल बन गया है। आप इस बेस पे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी भी के भी अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। करना क्या है कि जिसके अनुपात में लिखना है, जिसके अनुपात में व्यक्त करना है, उसके बाई में क्या लगा देना है 1 और उसका फॉर्मूला लिख देना। जैसे कि सेक के फॉर्म में लिखना था, सेक के बटे में 1 लिख दिए और सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण और आधार मालूम है तो पाइथागोरस से हमने क्या निकाल दिया लंब, ठीक है ना। आप पाइथागोरस की मदद से कर्ण भी निकाल सकते, आधार भी निकाल सकते और लंब भी। अब लंब जब तीनों मालूम हो जाएगा लंब आधार और कर्ण तो आराम से त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन का फॉर्मूला आपको पता है, उसके आधार पर बना सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो पहले इसको पूरा उतार लीजिए, एक दो बार बनाकर देखिए, रिवीजन करके देखिए। हर तरह का जो क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे अगर ऐसा है तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, यदि आप नए नए हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए मास्टर स्ट्रोक के साथ।